हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के भवन में बोएं। जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के घर में जाना अनिवार्य है। पुराने समय में सप्ताह के पहले दिन लोग अपने घर का काम नहीं करते थे, वो परमेश्वर के मंदिर में जाते थे और अपनी भेंट लेकर जाते थे। वो अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देते थे और परमेश्वर के भवन के लिए बोते थे। परमेश्वर के राज्य में बोना 2 तरह का होता है। एक तरह का बोना ये है कि अपने हदिये, भेंट, दशमांश के द्वारा, और दूसरा अपने प्रार्थना के द्वारा बीजों को बोना होता है। ये दोनों अलग अलग हैं। जिस तरह राजा दाऊद के बेटे सुलेमान ने अपनी प्रार्थना का बीज बोया, तब परमेश्वर ने उसको बुद्धि का वरदान दिया और उसने अपनी सारी धन संपत्ति परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए दे दी थी। मेरे प्रियो, नेहम्या अध्याय 10 उसकी 37 आयत में लिखा है कि अपना पहला गूंथा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे। जिस तरह नेहम्या ने परमेश्वर के भवन को बनाने का संकल्प लिया और कलीसिया भी अपने अपने घरों से नाना प्रकार की वस्तुएं लेकर भवन में आते थे, और जो उनके शत्रु थे वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो उस समय शर्मिंदा हुए कि ये कैसे संभव हुआ कि नेहम्या के द्वारा ये टूटा हुआ भवन फिर से बन गया। इजरायलियों के पास जो कुछ होता था वो उस परमेश्वर के भवन में बो देते थे, जिसके कारण अंगरखे, महंगे वस्त्र, सोना और चांदी भवन में इकट्ठा हो गया। परमेश्वर ने कहा, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय निरंतर चलता रहेगा। जब आप अपनी परेशानी, दुख, बीमारी को भूलकर परमेश्वर के लिए बोते हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने स्वर्ग के भंडार में से, अपनी महिमा में धन में से, वो धन जिसमें गरीबी नहीं है, जिसमें हमेशा की आशीष है, वो मैं तुझे दूंगा और तेरी हर एक घटी को पूरा करूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उससे भेंट करने के लिए ज्योतिषी उस तारे को देखकर बैतलहम नगर में आए, और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसकी आराधना की और घुटनों के बल गिरकर दंडवत किया, और उनके पास जितना भी सोना, चांदी और गंधरस था, सब कीमती वस्तुएं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेंट कर दी। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप भी परमेश्वर से सुलेमान की तरह आशीषों को लेना चाहते हैं, तो पवित्रताई में चलकर परमेश्वर के वचन को मानते हुए आप भी परमेश्वर के भवन में अपने उत्तम बीजों को बोना शुरू करें, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज से मैं दिल खोलकर आपके भवन के निर्माण के लिए बहुतायत से बीजों को बोऊंगा, ताकि मैं आशीषित होने पाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।